वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 13 अप्रैल 2024 आज 2:59 पे हुई थी मेरी सुबह। इंतज़ार मत करो कि जब ख़राब वक्त आएगा तभी मेहनत शुरू करेंगे, बल्कि आज से ही मेहनत शुरू कर दो ताकि आपका ख़राब वक्त आए ही ना। सबसे पहले करेंगे भगवान जी का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें एक नई सुबह दी है। जिनको भी ये नई सुबह मिली है उनको मुबारक हो। उनको पता भी नहीं है कि उनको कितनी बड़ी खुशी दी है भगवान ने। आपको इस खुशी का अभी अंदाज़ा नहीं है कि जब हम रात को सोते हैं ना और हमें अगली सुबह देखने को मिलती है, हमारे परिवार वाले, आसपास वाले अगली सुबह ठीक ठाक हैं, तो सबसे बड़ा जश्न हमारे लिए वही होना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए सुबह उठते ही। आप कहते हैं ना कि सुबह उठते ही इतना एक्टिव कैसे हो जाते हो, इतना मोटिवेट कैसे हो जाते हो। जब मैं खुद को उठा हुआ पाती हूँ ना कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे आसपास के जिनसे मैं प्यार करती हूँ, मेरी फैमिली वो बिल्कुल ठीक है, तो अपने आप में एक जोश भर जाता है। उन लोगों से पूछ के देखिए कि जिनका कोई मेंबर रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं। जो हमें नई सुबह मिलती है ना, सही में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है हमारी सुबह उठते ही कि हमें एक नया दिन देखने को मिल गया है। और जब भगवान जी ने हमें एक नया दिन दे ही दिया है तो क्यों ना इस नए दिन पे कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। हर नए दिन पे ये सोचना है कि भगवान ने हमें नया दिन दिया है और हमें इस दिन को बहुत ही सुंदर बनाना है। अपनी मेहनत से, अपने कर्म से बहुत इस दिन को अच्छा बनाना है। हर एक दिन के बारे में आप ऐसा सोचेंगे ना, कोई भी दिन आपका खराब नहीं जाएगा, कोई भी दिन आप आलस में नहीं रहोगे। आपको ये रहेगा कि हाँ ये दिन मुझे मिला है, ये दिन बहुत कीमती है और इसमें मुझे अच्छे अच्छे प्रोडक्टिव काम करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, अपनों के सपने पूरे करने हैं। किसी ने कमेंट किया था कि आप भगवान जी के नाम क्यों लेती हैं, मतलब भगवान जी के नाम ऐसा लिखने से क्या होता है। तो एक मन को शांति मिलती है, एक अपने प्रभु पे विश्वास रहता है, और सबसे मेन जो मेरा सबसे बड़ा कारण है कि जो मैंने अपनी लाइफ में चाहा उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, नो डाउट, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की उस चीज़ में भगवान जी ने मुझे सफलता दी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं इस लायक थी जितना मुझे मिल पाया, क्या मैंने सही में इतनी मेहनत की थी। मतलब भगवान होने पे मुझे विश्वास हो गया है जब से मेरी मेहनत सफल हुई है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार हमने इतना पढ़ाई लिखाई की, इतनी मेहनत करी, कोई चीज़ें नहीं हुई। लेकिन जब हमें किसी चीज़ की भूख होती है ना, कोई चीज़ हमें करनी होती है, जैसे मेरे मन में था कि इंडिपेंडेंट बनना है तो बनना ही है, आसान इतना नहीं था। शादी के बाद, उसके बाद बहुत सारी सिचुएशन ऐसी चेंज होती रहती हैं, बच्चा होता है तो और सिचुएशन चेंज होती है। लेकिन एक जो चीज़ थी जिसमें, जब मेरा बेबी छोटा था तो मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए ढूंढती रहती थी। तो मैंने आपको लोगों को मैसेज भी किया है, कमेंट में सेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया भी है कि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जब हम ऑनलाइन जॉब के लिए सर्च करते हैं। अभी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी मुझे ना ऑनलाइन जॉब के लिए ऑफ़र आ रहे हैं, वो मेरा आधार कार्ड मांग रहे हैं, क्या मुझे दे देना चाहिए, क्या ये फ्रॉड तो नहीं। देखिए अगर सिर्फ आधार कार्ड मांगा है तो अभी हम कह नहीं सकते कि वो फ्रॉड है या नहीं है। आप आधार कार्ड दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो आपको आगे बोलें कि आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे कोई OTP आया है या कंफर्म करना है, किसी भी तरह का कोई भी OTP आपको किसी को भी नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। चाहे वो आपको कितना ही बहलाएं फुसलाएं, आपको अपने फ़ोन से कोई भी OTP किसी को नहीं देना है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी चीज़, कोई अगर आपको जॉब देने के बहाने ये बोले कि इस जॉब के लिए इतनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, आप ये सबमिट करवा दो पहले, लाइक 500 पहले आप सबमिट करवा दो, फिर आपको हम जॉब ऑफ़र करेंगे, और फिर आपको वो बहला लेंगे कि ये तो जब सबमिट हम करवाते हैं क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आपका जॉब के लिए। तो कोई भी जॉब स्टार्टिंग में आपसे कोई पेमेंट नहीं मांगती। जो भी जेन्युइन होती है, जो ये फ्रॉड होते हैं यही आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। तो इस बात का भी आप सबको ध्यान रखना है। जिस तरीके से मेरे पास एक ही तरह के कमेंट आ रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होती, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मैंने सीरियसली में बहुत सोच विचार करके उसका एक तरीका निकाला है जिससे कि आपके परिवार में झगड़ा भी ना हो, आपकी पढ़ाई भी हो जाए, आपका घर भी संभल जाए। क्योंकि हम ना स्टेप उठाने को तो पता नहीं क्या क्या उठा लें, लेकिन हमें अपने घर बार, फैमिली, माँ बाप सबका सोचना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैंने खुद से एक रूल डेवलप किया है, 12-12। क्या है ये रूल? 24 घंटे होते हैं दिन में, जिसमें आपको अपनी फैमिली को बोलना है कि इन 24 घंटों में मैं 12 घंटे अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने सास ससुर को, हस्बैंड को देने को तैयार हूँ। ये 12 घंटे में जो काम आप लोगों को मुझसे करवाने हैं आप करवा लो। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन डस्टिंग, बच्चे को पढ़ाना, सास ससुर की सेवा, 12 घंटे कम नहीं होते। 12 घंटे सोच के देखो आप। अपने परिवार को आपको बोलना है कि मुझे अपने लिए
12 घंटे चाहिए, परिवार को मैं पूरे 12 घंटे देने को तैयार हूँ। यानी कि मेरी ज़िंदगी का जो हिस्सा बचा है, उस ज़िंदगी का आधा हिस्सा मैं अपनी फैमिली को देने को तैयार हूँ। वो आधे हिस्से का टाइम मैं फैमिली को देने को तैयार हूँ, लेकिन आधा हिस्सा मेरा खुद का हो। बस इतनी सी उनसे बात करो, अपनी ये बात सामने उनके रख के देखो। लेकिन आप खुद सोचो यार, 12 घंटे हम किसी को दे रहे हैं, अपनी फैमिली को दे रहे हैं, 12 घंटे कम नहीं होते। अब जो 12 घंटे आपको मिलेंगे उसमें आपको क्या करना है? उन 12 घंटों में 5 घंटे की होगी आपकी रात की नींद, बचे आपके 7 घंटे। उन 7 घंटों में जब भी आपका सबसे पहली शुरुआत हो, वो हो भगवान जी के नाम के साथ। जो भी प्रभु जिसको भी आप मानते हो उसके नाम के साथ 5 मिनट 10 मिनट उसका स्मरण, जितना आप अपनी इच्छा से करना चाहें दिन में ज़रूर करें। सुबह उठते ही कोई भी टेंशन हो, कुछ हो, मन में कुछ भी ना लाएं। सबसे पहले उस अपने ईश्वर को याद करना है आपको। उसके बाद आप देखना कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहेगी। उन 7 घंटों को जो आपने सोने के बाद बचाए हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। प्रभु के नाम के बाद खुद के लिए 10-15 मिनट निकालने हैं, पानी पीते हुए सोचना है कि जो मेरा टाइम है पढ़ाई का, मुझे उसमें कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, ये सब बातें। उसके बाद जब आपका बचा हुआ टाइम होना, उसमें आप अपने लिए 10-15 मिनट का मॉर्निंग वॉक, योगा ज़रूर रखें। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, लॉन्ग टर्म में आपके सही में बहुत काम आएंगी। अगर आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें अपना ली ना, ट्रस्ट मी, जो ये चीज़ें अपनाएगा ना, उसको आने वाले कुछ सालों में, मैं ये नहीं कहती कि कोई एग्ज़ाम क्लियर करके बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन जो ज़िंदगी जीने की सफलता मिलेगी ना, जो आपको जीवन जीने की कला मिलेगी, वो सीरियसली में आप खुद को देख के ये सोचोगे कि यार मैं क्या इंसान था और मैं कितना अच्छा अभी बन गया हूँ। मतलब आपके सोच विचार सब बदल जाएंगे। अभी जो ये रूटीन है, नहाना भी है आपको। जब भी आपको स्ट्रेस लगे ना, आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि मैं इतना एक्टिव कैसे रहती हूँ। जब भी मेरे को स्ट्रेस होता है, मैं एक नैप ले लेती हूँ, मैं सो जाती हूँ 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, जितना मेरे पास टाइम है। और कभी कभी मैं बात भी ले लेती हूँ। कभी दिन में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, 2 बारी बात ले लेती हूँ। कई बार गर्मी भी आजकल आने लगी है, तो ये चीज़ें ना, आप ट्रस्ट में, ये चीज़ें ना बहुत नॉर्मल लगेंगी आपको सुनने में, लेकिन आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में एक बार फॉलो करके देखना। तो उन 7 घंटों में 2 घंटे आपको अपने खाने के, नहाने के, थोड़ा सा वॉक करना या प्राणायाम, इनमें से एक ही काम आपसे हो पाएगा, लेकिन एक काम जरूर करना। किसी दिन वॉक कराना बाहर जाके, किसी दिन प्राणायाम कर लेना, किसी दिन योगा कर लेना। इन सब में आपके 2 घंटे लग जाएंगे। बचे 5 घंटे आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई को देने हैं। उन 5 घंटों में आपको और कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई। जब पढ़ाई 0 लेवल से शुरू करेंगे, उन 5 घंटों में कुछ दिन, कुछ हफ्ते बस इसी चीज़ में व्यतीत करने हैं कि मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, क्या मुझे पढ़ाई करनी है या मेरा कोई और सपना है, मुझे कोई और चीज़ पूरी करनी है, तो आप वो कर सकती हैं। किसी का सपना आज के टाइम में एक यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना भी हो सकता है, आप वो टाइम उसको भी दे सकती हैं। किसी का सपना एक अच्छा बुटीक खोलना हो सकता है, किसी का सपना एक अच्छी टीचर बनना हो सकता है, एक अच्छा लेक्चरर बनना हो सकता है, या कोई अच्छा अधिकारी बनना हो सकता है, लाइक IAS IPS। अब आप ये सोचेंगे 5 घंटे डेली पढ़ाई करके कौन IAS बना है, कौन IPS बना है। डियर, आप अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगी ना, डेली 5 घंटे तो डेली 5 घंटे। किसी दिन बीमारी की वजह से कम हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपकी अपनी गलतियों की वजह से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ये रूल अपनाएंगी, और आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं लिखा होगा, क्योंकि किस्मत का भी, मैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा रोल तो मैं नहीं मानती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रोल तो किस्मत का भी होता है, तो आपकी वो मेहनत विफल नहीं होएगी। आपको उनके साथ कम्पीट तो करना है जो 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको मन में एक संतुष्टि बिठा लेनी है कि ठीक है, जो 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं उनकी टॉप रैंक आएगी, लेकिन अगर मैं डेली के 5 घंटे निकालती हूँ, मैं भले ही 1-2 साल मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाएँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो मैं हासिल कर ही लूँगी। चाहे मैं टॉप रैंक 1 ना आऊँ, 2 ना आऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जगह है, मुझे एक सीट मिल जाए बस। स्टार्टिंग में आपकी तमन्ना यही होनी चाहिए। अगर आपको उस एग्ज़ाम में एक सीट मिल जाती है ना, आपकी लाइफ वहीं से बदलना शुरू हो जाती है। फिर आपके जो और बड़े सपने हैं, आप वो भी पूरे कर सकते हैं वहाँ पे। फिर तो आपको ये लाइफ में बैठा लेनी है ये बात कि ठीक है, जो ये 12-12 घंटे पढ़ाई की बात होती है, ये उनके लिए होगी जिनको ज़्यादा सिलेबस कवर करना होगा, जिनको टॉप रैंक में आना होगा। मुझे सिर्फ पास होना है। स्टार्टिंग में अपने आप को मोटिवेट होने के लिए पास होने के बारे में सोचें। हाँ, इतनी, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें बातें ऐसी मन में आनी चाहिए कि हमें तो टॉप रैंक में आना है, तब जाके हम पासिंग मार्क्स जितनी मेहनत कर पाते हैं। लेकिन वो सिचुएशन उनके साथ होती है जिनके पास खुद की पढ़ाई के लिए 13-14 घंटे हैं। 13-14 घंटे हैं, उनमें से वो 12 घंटे पढ़ाई डेली कर पाते हैं। आपके पास खुद के लिए टाइम ही 12 घंटे हैं, जिसमें आपको 5 घंटे सोना भी है, फिर आपके थोड़ा बहुत खाना पीना और भी रूटीन है, और उसमें से आपको 5 घंटे मिलेंगे। तो
कभी कभी हमें अपनी औकात भी देखनी होती है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, स्टार्टिंग में सपना चाहे छोटा देख लो, उसको पूरा करने में जी जान लगा दो। बड़े सपने देख लो, उसको पूरे करने में जी जान लगा दो। लेकिन बड़े सपने देखने हैं तो फिर मेहनत भी ज़्यादा होगी, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। आप 1 साल का टारगेट लेके ना चलेंगे मुझे 1 साल में ही नौकरी चाहिए। मन में बिठाएं कि हाँ चाहिए 1 ही साल में, लेकिन ये सोच लेंगे अगर 1 साल में ना मिली, थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ा टाइम तो मैं खींच लूँगी। मुझे संघर्ष अगर लंबे समय तक करना पड़ा तो मैं कर लूँगी। ये चीज़ें मन में आनी चाहिए। और ये 12-12 घंटे का रूल ना आप अपना के देखना लाइफ में, छोटी बात नहीं है। किसी अपनी ज़िंदगी का डेली का 24 घंटे में से 12 घंटे किसी और के लिए निकाल देना। हाँ, वो हमारे ही फैमिली मेम्बर हैं, किसी और मैं जो बोल रही हूँ, लेकिन किसी और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब हमें अपने सपने पूरे करने में हमें वो मदद नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम उनके लिए 12 घंटे निकाल रहे हैं, इसलिए वो किसी और वर्ड निकल रहा है, लेकिन वो आपकी अपनी फैमिली ही है। हाँ, बच्चे छोटे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, वो आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद भी नहीं कर सकते, तो भी उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जहाँ पे बड़े लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं आपकी, तो कम से कम उनको ये बोल दो कि हमारे 12 घंटे लेके हम उसमें इतनी मेहनत करेंगे 12 घंटे में आप लोगों के लिए, तो आप उसमें संतुष्ट हो जाइए। 12 घंटे हमें हमारे खुद के निकालने दीजिए। सीधी सी बात है यार, या तो सपने देखना बंद कर दो। अगर सपने देख रहे हो, मन में तमन्ना भी है और ये भी है कि हमें बुढ़ापे में जाके पछतावा भी ना हो, हमें अपना 100% देना भी है, तो आपको चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। आप चीज़ों से भाग नहीं सकते, आप मेहनत करने से भाग नहीं सकते। सपने देखे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी।